का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक टारगेट पर फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, किस्मत के रोने रोना, माँ बाप की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल टीवी से खेलना, गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगना, सामने वाले से गलती हो जाए तो माफ नहीं करना। मैं इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। टारगेट पर और बढ़िया कैसे कर सकता हूं, मैं इस पे लगा रहता हूं। इसे छोटी सी आदत के कारण आज मैं 10-15 लाख रुपए महीने का आदमी हूं। इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का आदमी हूं। एक आम आदमी लगभग आज की तारीख में उम्र होती है 70, 80, 90, 100 साल। एक औसतन आदमी लगभग 80 साल जीवन जीता है। 15-20 साल तक बचपना है, लास्ट में 15-20 साल बुढ़ापा है। 20 एक साल में आदमी काम करना शुरू करता है, 60 साल तक काम करता है लगभग। एक औसतन आदमी आप देख लीजिए, चाहे 25, 30, 40, 45 साल तक काम करता है। गरीब कौन है? गरीब वो है जो पूरी जिंदगी काम करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, जब दबाव प्रेशर डंडा होता है तो ही काम करता है, वरना काम नहीं करता। एक्चुअल में उसकी आदत निकम्मा रहना, खाली रहना, बहाने करना होती है। काम वो करना नहीं चाहता है, गरीबी की डर से, भूख के डर से, दबाव से, प्रेशर से काम करता है। एक्चुअल उसकी आदत काम नहीं करना, निकम्मा रहना होता है, और वो है गरीब। ये मेरा हाथ है, ये ऐसे नॉर्मल रहता है। मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, तो जब तक मुझे याद है तब तक रहेगा। जैसे ही मैं भूल जाऊंगा, ये हाथ अपने आप ऐसे हो जाएगा। तो गरीब कौन है? पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा काम करता है, तिल तिल काम करता है पूरी जिंदगी। मैं कड़वा बोलूं, माफी चाहूंगा, मेरे शब्द कुछ बुरे लगेंगे। गधे की तरह काम करता है, गधे की मौत मर जाता है। जब दबाव प्रेशर डंडा होता है तो ही काम करता है, वरना काम नहीं करता। वो है आज की तारीख में आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब। अमीर कौन है? ये जो 30-40 साल काम करने की उम्र है, इसमें से 5 से 10 साल बढ़िया सा कोई काम पकड़ता है अपनी पसंद का, मजबूरी में नहीं पड़ता, लोगों के पीछे नहीं चलता, बढ़िया सा अपनी पसंद का काम पकड़ता है, डूब के गहराई तक उस काम को सीखता है, पागलपन की हद तक मेहनत कर देता है 5 से 10 साल। और 5 से 10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है, रीति रिवाज को नहीं देखता, दुनिया को नहीं देखता, लोगों की परवाह नहीं करता है, कड़ी मेहनत करता है पागलपन की हद तक, और वो बन जाता है अमीर। 5 से 10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है और बन जाता है अमीर। आगे 50 साल राजा जैसी जिंदगी जीतता है और राजा की मौत मरता है, वो है अमीर। एक बच्चा मान लो आज 12वीं 15वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगले 5-7 साल वो दुनियादारी को भूल जाए, 15 घंटे पढ़ाई पे फोकस करे तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। यहाँ पे एस बी वर्मा जी, डी कुमार सर, ये अधिकारी के रैंक पे रहे हैं। और एक अधिकारी को लगभग लाख 1.5 लाख की सैलरी आती है, अपना जीवन वो बढ़िया यापन कर लेता है। बहुत बड़े सपने तो पूरे नहीं होते, लेकिन 3-4 साल मेहनत करने से 50 साल वो अच्छी जिंदगी जी लेता है साहब। 3-4 साल मेहनत। मैं ये टाटा बाटा रिलायंस बांगड़ अंबानी धोनी मोदी सलमान, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी साहब, सुरेंद्र भट्ट सर, डी कुमार सर, सुजीत सर, मंजीत सर, महावीर सर, राजा राम सर, ये जितने लोग हैं ना, आप इनकी जीवनी उठा के देखो। इन्होंने 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करी, सारी जिम्मेदारी ली, पागलपन की हद तक मेहनत की और बन गए अमीर। आज इनकी इनकम 5, 10, 20, 50 लाख रुपए महीने की है और आज ये राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। ज्यादा नहीं, मैं मेरा जीवन उठा के देखूं, 3 से 4 साल मैंने कड़ी मेहनत करी। मुझे जोड़ना भी था, बेचना भी था, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलती थी, डाउन में कोई लीडर नहीं था, पिकअप सेंटर भी खुलाना था, मीटिंग भी करवानी थी, टिकट भी काटनी थी, साउंड भी देखना था, लोग आते नहीं थे, टिकट भी भरनी थी। इनकम कम थी, खर्चा ज्यादा था, परिवार साथ नहीं देता था, घर का माहौल अच्छा नहीं था, रिश्तेदार टांग खींचते थे। वो बुरा वक्त मेरा 3 से 4 साल रहा। 3 से 4 साल में मेरा एमराल्ड, स्टार एमराल्ड मेंटेन हो गया और मेरी इनकम आने लगी 1.5-2-3 लाख रुपए महीना, और वो 2006 की बात है। उसके बाद तो मैं राजा जैसी जिंदगी जी रहा हूं। अभी काहे की मेहनत है? पिछले महीने में पूरे महीने टूर पे था, लेकिन आश्चर्य की बात है, मैंने पिछले महीने में 17 बार मैं फ्लाइट में चढ़ा हूं। एक महीने का मेरा रिकॉर्ड है, 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं।
कभी फ्लाइट में चढ़ना सपना होता था। आज आपके आशीर्वाद से मेरे पास 7 गाड़ियां हैं। 8वीं गाड़ी मैं अभी 23 तारीख को ले रहा हूं, जिसकी कीमत 60-62 लाख रुपया है। आज मेरे 8 मकान है, 9वां मकान गांव में बन रहा है साहब। ये सब पता है 3-4 साल मेहनत कर ली। पुराना काम हमारा खेती बाड़ी का है, आपके आशीर्वाद पूर्वजों की मेहनत से। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। लेकिन जो आरसीएम ने दिया वो कहीं नहीं मिल सकता। एक प्लेटफार्म पे सारी चीजें दे सकता है। आप जिंदगी का कोई भी सपना लिख लीजिए। घर चाहिए, मकान चाहिए, फिरना चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, जो चाहिए जिंदगी में एक प्लेटफार्म पे दे सकता है। उसका नाम कुछ नहीं लगाना। 3 से 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो। इस काम को गहराई से सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो। अगली कई पीढ़ियां मजा करेगी साहब। आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरा क्या ड्यूटी है बताओ? अभी मीटिंग है। मैं जब मीटिंग में आया तुरंत 1,000 का सेशन फुल हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा मैं? 40 मिनट बकूंगा। यहां से मेरे को ये बढ़िया रूम है, देखोगे तो 2-2.5 हजार का तो रूम है। अब मेरे को लेके जाएंगे, जैसे ही मैं जाऊंगा लोग फूल बरसाएंगे, माला पहनाएंगे, तालियां बजाएंगे। गुरु आ गए, भगवान आ गए, मेंटर आ गए, किस्मत बदलने वाले आ गए, बजाओ ताली। अब मैं क्या करूंगा? मेरे से पहले रोल्टी टेक्निकल आएंगे, सारे लोग मेरी वाह 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 करेंगे कि जय नारायण जी क्या है, जय नारायण जी क्या है। उसके बाद मैं 1.5 घंटे बकूंगा साहब। उसके बाद लोग फोटो सेल्फी, अरे पता नहीं क्या क्या साहब। साहब ये कोई मेहनत नहीं है, मेहनत मैंने 3-4 साल करी थी। आज जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं साहब। आज आपके बीच आने का लक्ष्य क्या है? देखिए साथियों, आपने अब तक शानदार क्लोजिंग करी है। जो मेरी डी सर से, सुजीत सर से बात हुई, अब तक आपके कैरियर का हाईएस्ट बिजनेस नेट पे है। 20 तारीख तक आपने शानदार क्लोजिंग करी है। मैं सारी टीमों, मेरी मीटिंग होती है, मेरे खुद भी, मैं सितंबर के टारगेट पे काम कर रहा हूं। अब तक किसी भी टीम में नई लीडरशिप रोल्टी नहीं आई है, मैंने तो नहीं देखी। और आज आप 20 तारीख का, आपके टीम में नई लीडरशिप रोल्टियां आ गई। इसका मतलब क्या है? आपके कैरियर का हाईएस्ट बिजनेस आपका नेट पे है, जिसने आपकी टीम में सीरियस होकर काम किया। अब दोस्त अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार और जीत के बीच में एक कदम का फासला होता है दोस्त। हार और जीत के बीच में एक कदम का फासला होता है। दोनों के दोनों बराबर मेहनत करते हैं दोस्त। एक कदम जो बढ़िया तरीके से बढ़ा देता है वो जीत जाता है, और एक कदम जो ढीला पीला रह जाता है वो हार जाता है। फासला एक कदम का है। दोनों में बराबर की मेहनत है, कोई कम मेहनत नहीं है दोस्त। लेकिन जीत और हार में अंतर दिन रात का है। जीत को दुनिया सलाम करती है, हार के साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता है। 20 तारीख तक आपकी शानदार क्लोजिंग है। सारी आपकी 100% पिने चेंज हो रही है, एडवांस में बधाई। लेकिन अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जिंदगी की कोई भी जंग आसान नहीं होती दोस्त। लास्ट पल तक संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि इस महीने आपकी टीम में 100% पिने चेंज हो रही है। आप वो इतिहास रचने जा रहे हो जो हिंदुस्तान में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप पूरे आरसीएम सिस्टम के, आपकी टीम रोल मॉडल बनने जा रही है। लेकिन अगले 8-9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं मेरी आगे की बातचीत ध्यान से सुनेंगे। देखिए साथियों, हम सबके कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारे घर में माँ बाप है, जीवन साथी है, बच्चे हैं। हम सब लोग आरसीए में आते हैं, किसी बड़े लीडर को सुनते हैं, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, और एकदम आसानी से बोल देते हैं, आसानी से, कि मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, मैं माँ बाप के सपने पूरे करूंगा, मैं ये कार खरीदूंगा, ये घर बनाऊंगा, मेरा ऐसी मीटिंग होगी, मेरी इतनी इनकम होगी। ये सब 1 मिनट में बोल देते हैं। इन शब्दों को बोलने में 1 मिनट लगता है दोस्त, लेकिन इन शब्दों को निभाने के लिए तेल निकल जाता है मेरे भाई। खून पसीना एक करना पड़ता है। कम वक्त कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती है। कामयाबी दर्द की कोख से, कठिनाइयों से मिलती है। जिंदगी की यह जंग बंदूकों और तोपों से लड़ी जाती, मजबूत इरादों से, हौसलों से लड़ी जाती है दोस्त। कोई भी टारगेट आसान नहीं होता दोस्त। एक सिंपल 100 मीटर की रेस जो होती है ना, उसमें भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, रोम तब जीत होती है दोस्त। आपने टारगेट ले लिया, पिछले महीने आपने प्लानिंग करी कि मैं सितंबर में रोयल्टी करूंगा, टेकल करूंगा, ये पिन करूंगा, इतनी इनकम लेऊंगा, जो भी आपने टारगेट लिया। आपने टारगेट ले लिया कि पटना ट्रेनिंग में मेरे इतने लोग रहेंगे, मैं इतने लोगों से डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से डबल डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से स्टार डायमंड कराऊंगा, इतने लोगों से क्राउन डायमंड कराऊंगा, न्यूट्री चार्ज का टारगेट इतने लोगों से पूरा कराऊंगा। आपने टारगेट ले लिया अपने हिसाब से। अब वो जो भी टारगेट है ना दोस्त,
कमजोर लोग पता है कौन होते हैं? कमजोर लोग वो होते हैं जिनके पास ट्रेनिंग कम होती है, जिनके पास नॉलेज कम होती है। वो मेहनत नहीं करते और वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं टारगेट बदलते जाते हैं। मजबूत लोग टारगेट नहीं बदलते, अपने काम करने के तरीकों को बदलते हैं, अपलाइन की हेल्प लेते हैं, डाउनलाइन की मदद करते हैं और लास्ट पलों में अपने शरीर की कतरे कतरे की ताकत लगा देते हैं दोस्त, और वो जीत जाते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, आरसीए में अपने को क्या करना है, इस टारगेट में आपका पार्ट क्या है? सारा काम तो कंपनी कर रही है, सारा काम तो पिकअप सेंटर और अपलाइन ही कर रही है। अपना काम है मात्र पीवी करना। देखिए साहब, अगले 8-9 दिन में आप पीवी कितना कर रहे हो? बहुत से हमारे क्लब बने हुए हैं, आपके पास पटना का टारगेट है, इसके अलावा कोई डायमंड क्लब है, डबल डायमंड है, स्टार डायमंड है, क्राउन डायमंड है, आप जितना भी पीवी करते हो उससे आपकी पिन आती है। अगले 8-9 दिन में आप पीवी कितना कर रहे हो? आप मेरे कहने से, हम लोग तो टाई लगाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सारी चीज अटेंड करते हैं। मेरे कहने से एक गरीब सब्जी वाले को देखिए। कल मैं गांव से गुजर रहा था कार से, एक सब्जी वाला साला 3-4 दिन से नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मंजन नहीं किया हुआ था, पैंट पीछे से फटी हुई थी, जूते फटी हुई थी, और सब्जी उसके ठेले पे गंदी से सब्जी थी। आवाज दे रहा था, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टिंडी ले लो, मिर्ची ले लो। मैंने गुना भाग किया, रोज कितनी बेचता होगा? अरे जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, रोज 5-7 हजार की सब्जी बेचता है, महीने में 3-4 लाख की सब्जी बेचता है। एक ट्रेन में जलमुड़ी बेचने वाला, कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई टाई नहीं, कोई उसका सपना नहीं, कोई उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई उसको स्टेज नहीं मिलेगा, कोई परिवार का गेम चेंजर नहीं होगा। गंदा सा सामान पता नहीं कब नहाया है, कब हाथ धोया है, ट्रेन में जलमुड़ी 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 करके आता है और डेली 2-4-5 हजार की जलमुड़ी बेच देता है। महीने का गुना भाग करना, 3-4 लाख की जलमुड़ी बेचता है। तो क्या हम इस सितंबर महीने में 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर सकते? और अगर 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर सकते तो फिर जीतने का क्या अधिकार है हमारे पास? कर क्या रहे हैं बताइए, हमारा काम क्या है? तो साहब, अगर टारगेट के महीने में अगर आप 10-20-50 हजार का पीवी नहीं कर रहे हो तो साहब मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मेरी नजर में तो टारगेट के महीने में अगर कोई वाइटल लीडरशिप रोल्टी टेक्निकल, अगर कोई लीडर जो आरसी में कामयाब होना चाहता है और वो 25-50 हजार पीवी अपनी आईडी पे नहीं करता है, तो मैं तो उसको लीडर नहीं मानता हूं साहब। 5 हजार पीवी से क्या होता है? अब मान लो किसी ने 5 हजार पीवी किया इस टारगेट के महीने में, 5 हजार पीवी इतना है घर में यूज हो जाता है, जिसको बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ कामयाबी कहां से मिलेगी? अगर आप 25-50 हजार पीवी करोगे तो निश्चित है आप घर में यूज करोगे 100%। आपको बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको टीम से मिलना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कैंप लगाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको ना सुननी पड़ेगी। और जब 25-50 हजार का बेचोगे तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कम वक्त कामयाबी इन्हीं से तो आती है। कामयाबी खैरात में भीख में मांगने से नहीं मिलती है। दोस्त, हम बोल देते हैं कि परिवार का गेम चेंजर बनेंगे, ऐसे नहीं बना जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महीने में आप पिन वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आई, आप स्टेज वो चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, ट्रेनिंग वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली, इनकम वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली, आप ट्रॉफी वो लेना चाहते हो जो आज तक नहीं मिली। तो मैं एक सवाल करने आया हूं, क्या आपने कर्म वो किया जो आज तक नहीं किया? क्या आपने अपनी आईडी पे परचेजिंग रिटेलिंग वो करी जो आज तक नहीं करी? क्या आपने मीटिंगों में मेहनत फील्ड वर्क क्या वो किया जो आज तक नहीं किया? जब कामयाबी बड़ी चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, जिंदगी में घर बड़ा चाहिए छोटा, बंगला बड़ा चाहिए छोटा, पैसा बड़ा चाहिए छोटा, सम्मान बड़ा चाहिए छोटा, रुतबा बड़ा चाहिए छोटा, ट्रॉफी बड़ी चाहिए छोटी, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए छोटा, हर कोई बोलेगा बड़ा। जब जिंदगी में कामयाबी बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, पीवी भी बड़ा करना पड़ेगा, फील्ड वर्क भी बड़ा करना पड़ेगा, फोन कॉल भी बड़ा करना पड़ेगा, अपलाइन की मदद भी बड़ी लेनी पड़ेगी, टीम की मदद भी बड़ी करनी पड़ेगी, और सुबह से शाम तक फील्ड में लगना पड़ेगा साहब। अरे साहब, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुजदिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। अरे किसी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्त, आरसी में रोल्टी रोल्टी नहीं है, आरसी में टेक्निकल टेक्निकल नहीं है। आपके 3 जन्मों का, 5 जन्मों का, 10 जन्मों का
पॉकेट का मेल उतार देगा, जिंदगी में गरीबी नाम की चीज को जिंदगी भर से हटा देगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां मजा करेगी, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ताली बजाएगा, और आपकी रोल्टी टेक्निकल एकदम कगार पे है। आपका एक बिल, आपका एक फोन कॉल, आपकी की गई जूम की एक तैयारी, आज आपकी की गई मेहनत आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। अगर आप जिंदगी में कुछ करते हो, मैंने बहुत से लोगों को फेल होते देखा है, बहुत से लोगों को कामयाब होते देखा है। जो आदमी फेल होता है ना, उसके माँ बाप की उम्र कम हो जाती है दोस्त, लेकिन जो आदमी कामयाब होता है उसके माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है। आप सच में आरसी में कुछ करना चाहते हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हो, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने आप को योद्धा विजेता बनाना चाहते हो, तो इस महीने आपका पीवी कितना है? इस महीने आपने रोज फोन कॉल कितना कर रहे हो? अभी तक आपने पीवी कितना किया है? दोस्त, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मौका है आपके पास इतिहास रचने का, लेकिन दोस्त, क्या आप पूरी मेहनत कर रहे हो? मैं एक सवाल पूछने आया हूं दोस्त। ज्यादा ट्रेनिंग का वक्त नहीं है अभी। अभी ज्यादा से ज्यादा पीवी कहां से आए, ज्यादा से ज्यादा पिन कहां से आए? और वो आएगी पीवी से, वो आएगी परचेजिंग करने से, रिटेलिंग करने से, बेचने से। अब ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, 8-9 दिन, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप एक बड़ा टारगेट लेके, योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह, एक भविष्य के डायमंड की तरह, एक परिवार का गेम चेंजर बनने के हिसाब से बड़ा टारगेट लेके फील्ड में भिड़ जाइए। डेली कड़ी मेहनत करिए। आज की क्लोजिंग कितनी है? आज आपने पीवी कितना किया? आज आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने, आज डबल डायमंड कितने, आज स्टार डायमंड कितने, आज आपने पटना का टारगेट कितने लोगों से पूरा कराया, आज आपका नेट पे पीवी कितना आया? आज की बड़ी क्लोजिंग कल आसान कर सकती है, आज की छोटी क्लोजिंग कल को मुश्किल कर सकती है। अगर दोस्त जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आपने 20 दिन में पूरी प्लानिंग करके, पूरी मेहनत करके एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है। आपका हर साथी पिन की कगार पे खड़ा है, लेकिन एक आपका ढीला शब्द, एक आपका कमजोर शब्द, एक आपका नहीं कटाया गया बिल एक साथी को टारगेट से बाहर कर सकता है। लेकिन एक आपका मजबूत शब्द, एक आपका कटाया गया बिल, एक आपका जोशीला शब्द, एक आपका फोन कॉल किसी साथी की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इसलिए अगले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क पड़ेगा अगले 9 दिन कम सो जाओगे? क्या फर्क पड़ेगा अगले 8-9 दिन कम खाना खा लोगे? लेकिन जिंदगी में आपकी बड़ी पिन, बड़े मंच पे किया गया आपका सम्मान, आपको मिली गई ट्रॉफी, आपका एक बड़ा चेक आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आप परिवार का गेम चेंजर हो सकते हो। आप अपने, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, उनके मुंह पे कामयाबी का तमाचा मार सकते हो। आप अपने भाई बंधु रिश्तेदारों में हीरो बन सकते हो। आप अपने गांव के, शहर के, कस्बे के हीरो बन सकते हो। लोग कल को लाइन लगा के आपकी मीटिंगें सुनेंगे, लाइन लगा के आपका ऑटोग्राफ लेंगे। लेकिन दोस्त, अगले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक बात बताइए, मुझे भूख लगी।